वालेकुम। प्रोग्राम मेरी धरती मेरी दुनिया के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट आज़िया अकरम। नाज़रीन, पिछले कुछ अरसे से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने जो है बहुत ज़्यादा जगह बना ली है और लोगों ने अपने एहतजाज के लिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे रिलाई करना शुरू कर दिया है। लोग आते हैं प्रेस क्लब के सामने आके एहतजाज करते हैं और उनकी कोशिश ये होती है कि जितना भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है वो आए और उनकी बात सुने और उनकी बात जो है हुकूमत तक पहुँचाए। बेसिकली आज हम लोगों से बात करेंगे कि उनका क्या ख्याल है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया अपना रोल किस तरह से प्ले कर रहा है। हम लोगों से बात करते हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोग मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम। आप यहाँ पे एहतजाज कर रहे हैं? जी जी, किस सिलसिले में कर रहे हैं? हम एहतजाज कर रहे हैं कि हमारी एसोसिएशन है मेडिकल एसोसिएशन, और ये MBBS डॉक्टर्स के वहाँ पर वज़ीर आला ने हम पे क्लिनिक्स बंद करने शुरू कर दिए हैं। डॉक्टर्स वही डिस्पेंसर जो हॉस्पिटल में काम करता है, डिस्पेंसरी काम करता है डॉक्टर की जगह पे, इमरजेंसी में वही काम करता है। अगर वो हॉस्पिटल की जगह प्राइवेट अपना क्लिनिक करता है उसको ताई करार आपको क्या लगता है आप यहाँ खड़े होकर एहतजाज कर रहे हैं, आपके इस एहतजाज का कोई फ़ायदा होगा? इसका फ़ायदा ये मीडिया की वजह से ही होगा। मीडिया हमारी आवाज़ जो है वो पहुँचाएगा हर जगह पे। तो यहाँ बेसिकली आप एहतजाज इसलिए कर रहे हैं कि आपने मीडिया को भी बुलवाया कि मीडिया गवर्नमेंट तक आपकी बात पहुँचाए? हाँ जी, ताकि अल्लाह सत्ता तक हमारी आवाज़ जाए, उनको पता चले। आपको लगता है कि मीडिया अपना रोल सही प्ले कर रहा है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक है चाहे वो प्रिंट मीडिया? तमाम मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक में कोई भी है, वो हमारे किसी भी मसले को हाईलाइट करने में हम किरदार अदा करता है। सही। तो आपके पहले कोई मसले मसाइल थे जो रिजॉल्व हुए हैं और मीडिया ने अपना किरदार अदा किया है? हाँ, बेशुमार मसाइल होते हैं मीडिया की वजह से। जो लॉन्ग मार्च नवाज शरीफ ने की थी उस वक्त भी मीडिया का किरदार अहम है कि वो लाइव दिखाते रहे। कोई भी चीज़ है वो एक वैसे हम कौन आदमी जाके वज़ीर आज़म से बात करे या उसको बताए, तो ये इसका बहुत अहम किरदार है मीडिया। आप मीडिया के किरदार को किस तरह से देखते हैं लोगों के प्रॉब्लम्स रिजॉल्व करने के सिलसिले में? मीडिया की वजह से ही आवाम को पता चलता है कि भाई यहाँ हमारे माशरे में क्या हो रहा है। लेकिन मीडिया जो है ना ठीक तरीके से हाईलाइट नहीं करता। कभी भी मीडिया ने मेडिकल प्रैक्टिशनर एसोसिएशन, होम्योपैथी डिस्पेंसर के हवाले से कभी भी मीडिया पर कभी कोई बात नहीं हुई कि इनकी फलाह के लिए कोई काम जब किया तक जा मुझे एक सके। बात बताए, मीडिया खुद से तो इश्यूज रेज नहीं ना करता, मीडिया तक तो इश्यूज पहुंचाए जाते हैं। आप लोगों ने ये इशू पहुंचाया? हम आए हैं ना तो मीडिया हमारी ये जो दूसरा बातें हैं ये हाईलाइट करे। सही, वन टाइम स्टैंड है आपका, वन टाइम स्टैंड है। आप लोग आए, अब आप लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपके साथ मीडिया धूम मचा दे आपके इस मसले के? मीडिया अब करेगा इंशाल्लाह, और अब कर रहा है, इससे पहले नहीं कर रहा था ठीक तरीके से। ठीक है, हाँ देखिए ये जो MBBS राज जो हैं यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन के हवाले से हमारे वज़ीर आला साहब, खादिम पंजाब साहब जो हैं उन्होंने ये किया है कि इनके कहने पर, इनकी माँ पर ये सारा काम हो रहा है। और ये इस तरह हो रहा है बड़े सोचे समझे मंसूबे के तहत। एक तो इनको बड़े अच्छे तरीके से लोगों की नज़रों में गिराया जा रहा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ डॉक्टर हज़रात की तादाद बहुत कम है और हमारे लाहौर में कम से कम 3 से 4 लाख मेडिकल प्रैक्टिशनर जो हैं होम्योपैथिक और डिस्पेंसर हैं। ठीक है। अच्छा, आप मुझे बताएं, एहतजाज ही करने का ये जो रोड पे आप एहतजाज कर रहे हैं, इस एहतजाज का क्या फ़ायदा होने वाला है? इसके एहतजाज का ये फ़ायदा होगा कि जो मीडिया है वो हमारी आवाज़ हुकाम बाला तक पहुँचाएगा। अच्छा, ये एहतजाज आप रोड पे कर रहे हैं, आपको कुछ आइडिया है कि पीछे क्या हालात हो चुके हैं इस एहतजाज की वजह? बिल्कुल, लेकिन पाकिस्तान में ये वतीरा बन चुका है। जब तक ये इंसान अभी तक सुबह से बैठे, पुरअमन बैठे हुए थे, साइड पे बैठे हुए थे, हमने किसी चीज़ को डिस्टर्ब नहीं किया, लेकिन कोई शख्स हमारी बात सुनने के लिए नहीं आया, कोई शख्स हमारी बात सुनने को तैयार नहीं। हालांकि मीडिया ने बहुत यानी कि अच्छा काम किया, सुबह से हमारे साथ है और कवरेज बराबर दे रहा है और बराबर कवरेज हमें दे रहा है, लेकिन उसके बावजूद हमारे हुक्मरान वाला ऐसे हैं कि उनके कानों पे जूं तक नहीं रेंग रही। तो आप मुझे एक बात बताएं, अच्छा आप ये कह रहे हैं कि जब VIP मूवमेंट होती है तो ये अच्छा, लेकिन आप लोग उससे परेशान होते हैं ना, आप परेशान हो रहे हैं ना, तो आप लोग को आइडिया है कि इसकी वजह से कितनी ब्लॉकेज हुई है, कितने लोग परेशान है कि कितने लोग परेशान होते हैं। हमारी VIP मूवमेंट की वजह से एक शहबाज शरीफ ने गुजरना हो तो कितनी देर पहले रोड ब्लॉक हो जाती है। जरदारी जब गया है कोयटा तो बच्चा मर गया एक वो रक्शे में, वो कौन है? उनको एहसास नहीं होता। लेकिन आप देखिए, आप लोग बिल्कुल लोग हैं, आप सब गरीब लोग हैं। सही, आप बिल्कुल सड़क के ऊपर बीच में आ गए। क्लिनिक बंद है तो वो कहाँ से खाएंगे? इतनी महंगाई है, बिजली का बिल है, पानी का बिल है, महंगाई है, एक महीने से क्लिनिक बंद है। ये तो मरने मारने के लिए तैयार हो जाएंगे गरीब आदमी, भूख सब कुछ करवा देती है। तो आप लोग यहाँ पे आ गए, आप लोग को लग रहा है कि अभी अल्टीमेटली क्या इसका रिजल्ट क्या निकलने वाला है? आप लोग कल फिर आएंगे यहाँ पे? जरूर इंशाल्लाह हम फिर जरूर आएंगे, इधर सारा दिन धरना देंगे हम।
और जहाँ तक हो सकता है कि हम यहाँ पर दूसरा भूख हड़ताल भी करें। अच्छा, आप वज़ीर आला पंजाब के घर के सामने जाके धरना क्यों नहीं देते? आप उनसे क्यों नहीं शिकायत? उधर भी ज़रूर देंगे। आज तो हम इधर आए हैं, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, अब हम उधर भी जाएंगे ज़रूर। मैडम, ये बात शुरू हुई है सिर्फ और सिर्फ डेंगू के हवाले से कि ये जो डेंगू में इतनी मौत हुई हैं खासकर लाहौर में, वो इनकी वजह से हुई हैं। ये क्वाइक्स, हम क्वाइक्स नहीं हैं, हम तो डॉक्टर हैं, कोई होम्योपैथिक डॉक्टर है, कोई डिस्पेंसर डॉक्टर है। अगर एक हॉस्पिटल में डिस्पेंसर बैठ के काम कर सकता है डॉक्टर की जगह, तो बाहर क्यों नहीं कर सकता? 1122 वाले 2 महीने का एक पीरियड करते हैं, सेशन करते हैं, और वो लोगों को इंजेक्शन भी लगा रहे हैं, पट्टियाँ भी कर रहे हैं। हमें कहा जाता है कि ये पट्टी भी क्यों रखी हुई है, सीजर भी क्यों रखी हुई है। देखिएगा, अगर कोई जख्मी होकर आ जाता है हमारे पास, हम उसे बर वक्त इमदाद दे देते हैं। क्या चाह रहे हैं आप गवर्नमेंट से? बेसिकली क्या मुतालबा कर रहे हैं? हमारा मुतालबा ये है कि इस जो प्राइवेट प्रैक्टिशनर है, इनको किसी तरीके से रेगुलाइज किया जाए। किसी तरीके से अगर हमें फर्स्ट एड देने की इजाज़त दी जाए, ताकि जो हमारे पास गांव में दूर दराज जहाँ पे ना हॉस्पिटल की सहूलत है, ना जहाँ पे कोई एमबीबीएस डॉक्टर मौजूद है, सबसे पहले क्या होता है कि वहाँ पे जो प्राइवेट प्रैक्टिशनर बैठा होता है वो उसको फर्स्ट एड देता है। उसका काम वहाँ पे ये नहीं कि ऑपरेशन करे, वो उसकी सर्जरी करे या कोई बड़े मर्जों के ऑपरेशन करे। लेकिन आप इस हकीकत को मानते हैं कि हमारे यहाँ जो कंपाउंडर होते हैं, यहाँ पे कंपाउंडर लगे होते हैं और जाके गाँव में वो डॉक्टर बन के प्रॉपर इलाज कर रहे होते हैं। अगर गवर्नमेंट इस तरह से सबको ओपन दे दे। मैं इसका आपको जवाब देता हूँ कि ये देखें कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो खुद क्वैक्स को प्रमोट कर रही है। किस तरीके से कर रही है? अब मिडिल पास लेडी हेल्थ वर्कर को वो क्या करते हैं, 3 महीने की ट्रेनिंग देती हैं, उसके बाद कहते हैं गांव में घर घर जाके वो लोगों को दवाइयाँ तकसीम करें, लोगों में जनाबली अवेयरनेस दे, और साथ में उसको कोटराइड दे दी, पैरास्टामोल दे दी, बी कॉम्प्लेक्स देती। मुझे बताया क्या वो क्वैक नहीं है? सबसे बड़ी हम लोग तो फिर क्वालिफाइड, अगर कोई डिस्पेंसर उसने 1 साल का पंजाब मेडिकल फैकल्टी से डिप्लोमा किया है, अगर कोई होम्योपैथ है उसने 4 साल का अपना DHMS का कोर्स किया हुआ है, उसको फिर भी कुछ नॉलेज है, उसने हॉस्पिटल में काम किया हुआ है, जबकि गवर्नमेंट तो 3 महीने जनाब अली उसको काम दे के 3 महीने की ट्रेनिंग दे के वो भी उनको डिस्पेंसर देते हैं हॉस्पिटल में, और उसके बाद उनको लाइसेंस देती है कि आप जी घर जाके आप काम करें, आपको कोई पूछने वाला नहीं है। तो हम लोग जो क्वालिफाइड है इनके ऊपर पाबंदी है। डिस्पेंसर के लाइसेंस कैंसिल किए हुए हैं। जो लड़के डिस्पेंसर कोर्स करते हैं उनको एक कानून निकला था कि उनको एक लाइसेंस मिलेगा, उसके बाद वो मेडिकल स्टोर बना सकते हैं। अब इन्होंने वो कोर्स की बिना पर लाइसेंस देना बंद कर दिया है। अब वो तो डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के नुस्खे के ऊपर वो। आप मुझे बताएं, आप लोग यहाँ बेसिकली एहतजाज करें मीडिया को दिखाने के लिए, ताकि मीडिया एक सोर्स बने गवर्नमेंट के और आपके बीच में जो मुतालबात करें। अगर खुदा न खास्ता मतलब अगर आप लोग के मुतालबात नहीं माने जाते तो क्या फिर मीडिया ने अपना रोल नहीं प्ले किया आपके ख्याल में? बहुत अच्छा रोल प्ले किया, सारा मीडिया आया, मीडिया के शुक्रगुजार है कि सारा मीडिया आया। अब शुरू हुआ है बेसिकली लाहौर प्रेस क्लब पे आने का मकसद ही यही था कि एक बेसिक प्लेटफॉर्म है जहाँ से ये अब शुरू होगा। तो गवर्नमेंट का कोई बंदा सुबह से अभी तक नहीं आया, इसका मतलब वो आवाम को कुछ नहीं समझते। अब लेकिन आप मुझे एक बात बताएं, आप लोग यहाँ पे खड़े होकर एहतजाज कर रहे हैं, आप लोग का मसला था, आप लोग आ गए, लेकिन अगर हुकूमत इस तरह से एहतजाज करने पे हर बात मानना शुरू कर दे तो आप मुझे ये बताएं, इस तरह से तो हर बंदा फिर सड़क पे निकल आएगा, चाहे वो जायज़ है चाहे वो नाजायज़ मुतालबा। हम वज़ीर आला साहब को ये नोटिस दिलाना चाहते हैं कि ये हमारे साथ ज्यादती हो रही है, और जिन लोगों के कहने पर ये काम किया गया है, जब ये टीम आई थी श्रीलंका से, आप लोगों ने पहले मुझे एक बात बताया, गवर्नमेंट से कोई करने की कोशिश की है मुज़ाकरात वगैरह? 40 साल से नहीं, आपने कोई पहले गवर्नमेंट से बातचीत करने की शुरू की है? बस अच्छा निकल आए सड़क पे और मुतालबा शुरू कर दिया? वो नहीं मानते हमारे MNA MPs बात ही नहीं मानते, बात ही नहीं सुनते। अब तो वो हमारे पास आएंगे तो हम उनसे बात करेंगे ना। हमने इस मामले में हमजा शहबाज शरीफ साहब से, मुख्तलिफ MNAs, इनमें जो साद रफीक साहब हैं, नसीर भुट्टा साहब हैं, इनके रमज़ान सदीक भट्टी साहब हैं, जैम कादरी साहब हैं, इन्हीं के नुमाइंदे हैं। उन्हीं से कहा है कि ये जो जुल्म ज़्यादती आपने यकदम शुरू कर दिया है, भी ऐसा नहीं करिए, आप टेबल टॉक करें हमसे। अगर जो हम नहीं कहते कि इस क्वाके के खिलाफ मुहिम ना चलाएं, लेकिन ये तो नहीं है कि जो क्वालिफाइड डिस्पेंसर हैं, जो होम्योपैथ हैं, जो डिस्पेंसर अपने हॉस्पिटल में ड्यूटी अंजाम देते हैं, इन्हीं के हुक्म से अगर वो प्राइवेट क्लिनिक पे अपना काम शुरू कर दें तो वो अताई बन जाते हैं। और एक होम्योपैथ जो है वो अपना डिप्लोमा करके, 4 साल का डिप्लोमा करके यहाँ पे अब अपने इलाके में बैठ के लोगों की खिदमत कर रहा होता है। उसमें ये तो नहीं है कि वो अताई बन गया है, और वो कम फीस में 30 से 40 रुपए लेके एक गरीब आदमी की खिदमत कर रहा होता है, और उन इलाकों में बैठा होता है जहाँ पे MBBS के नाम से लोग वाकिफ नहीं होते। इन्होंने क्या प्लान तैयार किया उन इलाकों में, उन गाँव में, उन देहात में? गवर्नमेंट का काम है कि वो इस किस्म की प्लानिंग करे। राजीव, यहाँ पे लोग जो है अपने मुतालबात मनवाने के लिए सड़कों पे निकल आते हैं, किसी का कोई छोटा मुतालबा है, किसी का बड़ा मुतालबा है, लेकिन लोगों ने मीडिया को एक सोर्स बना लिया है अपनी सारी बातें जो है गवर्नमेंट से मनवाने के लिए। यहाँ पे वक्त हो गया एक छोटी सी ब्रेक का, सो लेट्स टेक अ ब्रेक।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, अब बात करें मीडिया के रोल की और किस तरह से लोग जो है, कुछ लोग एक्सप्लॉइट भी करते हैं मीडिया के इस रोल को और अपने कुछ जायज़ और कुछ नाजायज़ मुतालबात मनवाने के लिए मीडिया का जो है यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे हमारे साथ मौजूद है प्रेस क्लब के फाइनेंस सेक्रेटरी मौजूद है, हम उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आप यहाँ पे अफजाल साहब काफ़ी ज़्यादा देखें बाहर जो है एहतजाज हो रहा है, तो आपके ख्याल में क्या इनको एहतजाज का क्या फ़ायदा मिलने वाला है? एक्चुअली बदनसीबी ये हो गया कि हमारे लोग शायद ये इसका मैं जो है क्रेडिट हुक्मरानों को दूंगा, जो ये समझते हैं कि प्रोटेस्ट, जब तक प्रोटेस्ट में लोग परेशान नहीं होंगे, सड़क ब्लॉक नहीं होगी और शीशे तोड़फोड़ नहीं होगी, तब तक हमारे मुतालबा तस्लीम नहीं किए जाते। और चूँकि लाहौर प्रेस क्लब में लोगों का ये तासर है कि यहाँ हम आ जाएंगे तो यहाँ सहाफ़ियों को जो है सब बैठे होंगे, तो वहाँ हमारा जो मौक़िफ़ है वो सब तक पहुँच जाएगा। अच्छा, तो आपको लगता है कि इस तरह के एहतजाज वगैरह से जो प्रिंट मीडिया हमारा उसको फ़र्क पड़ रहा होता है, वो कुछ हाथ पैर हिला रहे होते हैं? नहीं, एक्चुअली बात ये है कि देखिए, अगर फ़र्ज़ करें अगर इसका तरीक़ेकार जो है गवर्नमेंट ने कुछ पॉइंट्स ऐसे दिए हुए हैं, अगर ये अभी हमने बाहर गए हों तो हमने नहीं समझाया कि आप प्लीज़ बेशुमार लोग जो हैं वो एम्बुलेंस फंसी हुई हैं, फैमिलीज़ फंसी हुई हैं, लोग परेशान हैं, आप प्लीज़ थोड़ा सा रास्ता दे दें ट्रैफिक को। ये तो हमें खुद शऊर पैदा होना चाहिए। अगर प्रोटेस्ट करें तो अगर वो पार्क में भी करते तो हम तब भी हमने कवरेज करनी थी। तो लेकिन बात यह है कि लेकिन बदनसीबी ये है कि वो ये समझते हैं कि अगर वो हमारा प्रेस क्लब अंदर मौजूद है, वो हमारे पास आएँ, सेमिनार करें, प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, हम मीडिया फिर भी कवरेज करेगा उनकी, लेकिन वो समझते हैं पैसे ही बचेंगे, हमारा प्रोटेस्ट भी हो जाएगा। और ये सहाफ़ी को मजबूरी ये है कि अब तो ट्रैफिक किसने अफजाल साहब किसने ये एक रीत बना दी है कि भाई अब आप लोगों ने हर हाल में परेशानी, अब देखें ना बाहर हम लोग भी आए, हमें बहुत ज़्यादा देर स्टक हम रहे ट्रैफिक में, तो क्यों हम प्रेस क्लब वाले क्यों नहीं लोगों को यहाँ से डिस्पर्स कर देते हैं, उनको बताते हैं कि हम आपके मुतालबात नहीं सुनेंगे, अगर आप लोग और लोगों को परेशानी में डालेंगे तो हम आपकी बात नहीं सुनेंगे। ये तो हमारे मीडिया वालों का काम है ना, उनको ये सब कुछ बताना। एक्चुअली बात यह है कि मैं समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा अखबारात में इतना नहीं था इस ऐसी सिचुएशन ना, इसलिए तो वो जब आप टीवी सारे आ जाते हैं तो वो समझते हैं हमारे मुतालबा ये तस्लीम हो जाएंगे। आप लाइव कवरेज शुरू हो जाती है, सीएम, चीफ सेक्रेटरी, डीसीओ, कमिश्नर्स के पास इन्फॉर्मेशन पहुंच जाती है, फिर वो जो समझते हैं कि जब हाई कमान के पास इन्फॉर्मेशन पहुंच गई है, अखबारात भी ऐसा नहीं होता था। अखबारात अगले दिन जो सारी इन्फॉर्मेशन मिलती थी। हाल में जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है वो थोड़ा नेगेटिव रोल प्ले कर रहा है। आप देखिए ना, लोग अपनी न्यूज़ बेचने के लिए जो है इस तरह की चीज़ों को प्रैक्टिस, इस प्रैक्टिस को जो है वो दे रहे हैं, मकबूलियत दे रहे हैं, और लोगों ने एक वतीरा बना लिया है कि दूसरे लोगों को परेशानी में डाल के खुद। तो क्या करना चाहिए आपके ख्याल में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को, क्या किस तरह से अपना रोल प्ले करना? हम समझते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, हम अभी हमारे सदर साहब, जनरल सेक्रेटरी साहब आएंगे, हम सोच रहे हैं कि हम तमाम प्रेस क्लब की तरफ से एक लेटर लिखेंगे इन तमाम ऑर्गेनाइजेशन को ना, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया दोनों को, कि प्लीज़ आप ये है कि कम से कम इसमें कोड ऑफ कंडक्ट होने चाहिए। अब बात यह है कि वही मैं ये कहूँगा कि चूँकि अब अगर प्रेस क्लब में आते हैं तो उन्हें 8,000 रुपया प्रेस क्लब में देने पड़ेंगे। अब वो समझते हैं कि बाहर 20-25 बंदे खड़े करके और हम इन्हें जो है सड़क ब्लॉक कर देंगे तो हमारा फ्री काम हो जाएगा। और पुलिस भी जो है कम से कम जो है एडमिनिस्ट्रेशन सतह पर भी, डिस्ट्रिक्ट सतह पर पुलिस को चाहिए कि कम से कम ऐसे जो लोग हैं इनको वो भी कंडेम करें। और हम भी समझते हैं कि हम एक लेटर लिखेंगे सबको कि जनाब आप इस हवाले से कि जो आप इनकी कवरेज मत करें। अनलेस हम इन लोगों के ऊपर ये जो है इनको अटेंशन पे करना बंद नहीं करेंगे, ये लोग ये सब कुछ बंद नहीं करेंगे। हमारा काम है कि हम इन लोगों को कवर ही ना करें और इनकी कवरेज। लेकिन बात वही हो जाएगी कि जो हमारी मीडिया में दौड़ लगी हुई है आगे से एक दूसरे से आगे बढ़ने की, वो शायद हमें ये कुछ करने नहीं देगी। क्योंकि कंपटीटर हैं सारे, हर बंदा समझता है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हम आगे निकल जाएं। अब उस आगे निकलने दौड़ में तो हमें जो हमारे ऊपर बैठे हुए हैं, हमारे इंचार्ज, हमारे मालकान, उस सतह भी सोचनी होगी कि जनाब स्पेसिफिक डिस्ट्रिक्ट सतह पे चाहिए, सीएम को चाहिए, चीफ सेक्रेटरी चाहिए कि लाहौर में कुछ एरियाज मखसूस कर दीजिए कि जहाँ पे आप डेमोन्स्ट्रेशन हो सकती है, फिर वहाँ पे जो भी आपको इनविटेशन आए आप उनकी कवरेज करें। ये जहाँ दिल चाहता है आवाम खड़ी होकर एहतजाज शुरू कर देती है। तो जब तक हम इन्हें कंडेम नहीं करेंगे मीडिया तौर पर भी, गवर्नमेंट को भी अपनी सतह पर ये काम करने होंगे, तब तक ये सूरत सही नहीं हो सकती। बहुत बहुत शुक्रिया अफजाल साहब। जी नाज़रीन, हम बात करें, हमारे साथ नाज़रा अतीक मौजूद है जो कि प्रेस क्लब की ही मेंबर है और यहाँ की सहाफ़ी है, लिखती है। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप क्वेश्चन करेंगे कि मीडिया का जो रोल है बाहर जो डिस्टर्ब हो रही है पब्लिक, तो इसमें वाकई ही हम लोगों को भी इनको डिस्करेज करना चाहिए, क्योंकि पब्लिक को काफ़ी यहाँ से किसी न किसी टाइम पे पहुँचना है किसी जगह, तो वो पहुँच नहीं पाते। तो मेरे ख्याल में हम लोगों को इन्हें डिस्करेज करना बहुत ज़रूरी है और इनके लिए एक स्पेशल कोई ऐसी जगह होना चाहिए जहाँ जाके ये अपना इजहार ख्याल करें। हमें इस पर कोई मतलब इतराज़ नहीं, मगर इनके लिए स्पेशल कोई ऐसी जगह अरेंज करनी चाहिए गवर्नमेंट को कि जहाँ जाके अपना ये जो भी इनका मौजू है या जो भी इनके। अच्छा मैम, हम बात करें मीडिया के रोल के हवाले से, मीडिया आपके ख्याल में जो है आज जब
पिछले कुछ अरसे से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बहुत ज़्यादा इन हो गया और प्रिंट मीडिया आपके ख्याल में थोड़ा सा पीछे चला गया है। तो इस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने हमारे यहाँ की सिचुएशन हर किस्म की, चाहे वो पॉलिटिकल है चाहे वो सोशल है, आपके ख्याल में किस तरह का रोल प्ले किया है? प्रिंट मीडिया का जहाँ तक आपका ख्याल है कि पीछे चला गया, मेरे ख्याल में नहीं। प्रिंट मीडिया जो है, इस तरह के अखबार जो है घर में मौजूद रहता है, उसकी ज़िंदगी को सुबह आउट होता है और 12 बजे के बाद थोड़ी ख़त्म है, लेकिन उसमें जो न्यूज़ होती है ना, वो फॉर एवर आप यादगार के लिए रख सकती हैं। कोई ऐसी खबरें हैं कि आपकी लाइफ के साथ वो टच हैं, मगर प्रिंट मीडिया का ये है, आपका रोल जो मेरे ख्याल में वो करंट से स्ट्रॉन्ग है, लेकिन करंट का वाकई ही हमारे मुल्क में ना इसने अफरा तफरी फैलाई हुई है कि कोई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने, क्योंकि घर जो खबर हम लोग प्रिंट करते थे गांव-गांव नहीं पहुंचती थी, मगर करंट मीडिया ने इसको मतलब हम लोगों को थोड़ा सा पीछे किया है, मगर इस तरह नहीं आप कह सकती कि वो बिल्कुल पीछे हो गया। लेकिन फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है वो बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने दिखाया कि एक खबर जो अखबार में लिखी हो वो उस तरह से एक्सप्रेस नहीं हो पाती, द वे यू टेल पीपल कि क्या हो गया कुछ, हम मतलब बहुत। लेकिन समटाइम्स आपके ख्याल में हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है ओवरऑल पूरा पाकिस्तान में, क्या वो कुछ हद तक नेगेटिव रोल भी प्ले कर रहा है कि लोगों को मतलब हर चीज़ ब्रेकिंग न्यूज़, हर चीज़ मतलब इस तरह से करके, और कोई अच्छी बात है वैसे हम कम ही बता रहे होते हैं? अच्छा, इफ़ यू डोंट माइंड, बहुत सारी नेगेटिव भी ये करते हैं, ऐसा कुछ होता नहीं जितना इसको पीटते रहते हैं और उस पर असरात गलत होते हैं। समटाइम है कि जो हम घरों में बैठे या मुल्की हालात देख के लोग डिप्रेशन में होते हैं, जब हम चैनल देखते हैं एक चेंज करते हैं दूसरा चेंज करते हैं, उसी पे सेम वही न्यूज़ जो है पिट रही होती है। तो अगर थोड़ा सा स्टाइल बीच में एंटरटेनमेंट हो, लोगों के दिमाग थोड़े फ्री हों, वो देखें और एंजॉय करें अपनी लाइफ को, हमने बिल्कुल बांध के रखा है। जब भी हम चैनल देखते हैं वहाँ कोई ना कोई फसाद, कोई ना कोई दंगा, कहीं बम ब्लास्ट, कहीं कुछ हो रहा होता है। तो मेरे ख्याल में एक लिहाज से तो बहुत है कि हर गली कूचे की खबर जो है आप लोग दिखा देते हैं मिनटों में, सेकंडों में, मगर थोड़ा सा आप देखिएगा कि लोगों के दिलों पे भी हाल इसके असरात बड़े गलत पड़ते हैं। कि ख्याल में मैम ज़्यादा क्या लोग क्या देखना चाहते हैं, ज़्यादा उनको एंटरटेनमेंट के ज़्यादा प्रोग्राम देखने पसंद करते हैं, लेकिन अगर आप कह रही हैं कि लोग मतलब परेशान हो जाते हैं, लेकिन आप देखिए रेटिंग्स अगर हम देखें तो सारे करंट अफेयर्स की रेटिंग ज़्यादा है, यानी कि लोग वो देखना चाहते हैं तो मीडिया दिखाता है। नहीं, एंटरटेनमेंट बहुत ज़रूरी है लाइफ में। आप भी मुझे बताएं कि सारा दिन आप एक अफसोसनाक खबरें इस तरह आप देती रहेंगी और आप खुद भी तंग पड़ जाएंगी, उसमें आपके लिए एंटरटेनमेंट बहुत ज़रूरी है, इसलिए लोगों के लिए भी ज़रूरी है। घर में जो बैठी ख़वातीन है, समटाइम मैं जैसे अपने अखबार में ख़वातीन एडिशन ही देती हूँ, और मैं जो मतलब जो मेरी थीम होती है लोगों के ख़यालात, हालात, और औरतें जो हैं ज़्यादातर यही कहती हैं कि हम चैनल्स देख देख के इतने डिस्टर्ब हैं, उन्हें कहें प्लीज़ खुदा के लिए वो एंटरटेनमेंट के प्रोग्राम रखें ताकि हमारे बच्चों पे, हमारे पे और ज़हनी तौर पे हमारे पे मतलब असरात अच्छे पड़ें। तो इसमें शक नहीं है कि हमारे मुल्क ने बहुत तरक्की की है माशाल्लाह, मतलब करंट मीडिया ने, और जॉब्स लगी हैं और बेरोज़गारी जो है वो कम हुई है, और मतलब अवेयरनेस आई है लोगों में, सबसे बड़ी बात के लेडीज़ में बहुत आई है अवेयरनेस। आदमी तो खैर काम करते ही हैं ओपन मार्केट्स में, कहीं भी इनको भेजा जाए, लेडीज़ में बहुत ज़्यादा आई है, लेडीज़ में बहुत ज़्यादा अवेयरनेस आई है। थैंक यू मैम, बहुत बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, मतलब मीडिया जो है अपना रोल प्ले कर रहा है, किसी हद तक पॉजिटिव भी कर रहा, बहुत हद तक बल्कि पॉजिटिव कर रहा है, यहाँ पे लोगों का ख्याल है। ठीक है, इंटरटेनमेंट भी होनी चाहिए और इंटरटेनमेंट लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि रोज़ सुबह से शाम तक आप डिप्रेसिंग किस्म की खबरें सुन सुन के जो है इंसान बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाता है। वैसे ही मुल्क के हालात जो हैं इतने ख़राब है, ना बिजली है ना गैस है, और ट्रैफिक के बाहर हालात क्या है, और हमारे यहाँ पॉलिटिकल सिचुएशंस क्या हैं, ये सभी लोग जानते हैं। शायद इन सब हालात में थोड़ी सी इंटरटेनमेंट बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, को मिलते हैं वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, बात हो रही है मीडिया के रोल के हवाले से और मीडिया किस तरह से रोल प्ले करता है। मीडिया में प्रिंट मीडिया भी है और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी है, और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया में एक दौड़ सी लगी हुई है कि कौन ज़्यादा जो है वो आगे जा रहा है, कौन ज़्यादा लोगों के बढ़ चढ़ के मसाइल जो है, मुल्की मसाइल जो है लोगों तक पहुँचाता है। यहाँ पर हमारे साथ अतः खुर्रम साहब, वो जो कि सीनियर एडिटर हैं यहाँ के लोकल अखबार के, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा अतः साहब, हम बात करें मीडिया के रोल के हवाले से, जिसमें प्रिंट भी आ जाता है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी, तो आपके ख्याल में कैसे देखते हैं आप दोनों मीडिया के रोल्स को? देखिए, मीडिया का रोल, प्रिंट मीडिया है या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, उन दोनों की अपनी जगह अफादियत है, और प्रिंट मीडिया का रोल तो कभी भी ख़त्म नहीं हुआ। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं जहां आवाम के मसाइल बड़ा रैपिडली उजागर होते हैं, कुछ बहुत सारे आवाम को उसमें से फ़वाद भी हासिल होते हैं,
वहाँ कुछ चीज़ें ये हैं कि सेंसेशनल, प्लस ये है कि कोड ऑफ कंडक्ट का ना होना, ठीक है, उसमें कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी भी हैं कि बाज़ चीज़ों में एक्स्ट्राऑर्डिनरी सनसनी जो है ना वो भी आ गई है। ये स्पीड ज़रूर आई है, जिद्दत ज़रूर आई है, लेकिन मोस्टली आपने देखा होगा कि मोस्टली उनके ऐसे इश्यूज़ भी होते हैं बाज़ जगह जो कि चूँकि एक दौड़ लगी हुई है सबसे पहले पहुँचाने की, उस सिलसिले में बहुत सारी चीज़ें फ़ेक भी निकल आती हैं, बहुत सारी चीज़ें तस्दीक के विदाउट भी होती हैं। इस वजह से वो मैं समझता हूँ कि ज़ाहिर बात है वहाँ जाके कुछ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में प्रॉब्लम्स हैं। आपके ख्याल में कुछ कोड ऑफ कंडक्ट्स जो है वो अप्लाई होने चाहिए मीडिया पे, तो ये कौन करेगा आपके ख्याल में? देखिए, ये दो सूरतें, या तो ये पेमरा को करने चाहिए, या अगर पेमरा तो अब तक नाकाम है, उसने तो अभी तक कुछ नहीं किया हुआ है, ठीक है, तब ये चाहिए कि जैसे पिछले दिनों चंद टीवी चैनल्स ने अपने तौर पे कोड ऑफ कंडक्ट किए थे। सपोज जैसे एक फ़ॉरेन को अगर हम देखते हैं एज़ कम्पेयर टू लोकल हमें, तो फ़ॉरेन में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सपोज आप कोई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जाते हैं तो ख़बर के हवाले से उसके SNLG रूल्स जो होते हैं वो यहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं होता, पेरेंटल कंट्रोल यहाँ पे नहीं है, ठीक है। हम किसी साइट पे जाते हैं, कहीं ब्लास्ट हुआ है, वहाँ पे ऐसी बॉडीज़ है कि जो कोई हार्ट के पेशेंट को नहीं देखनी चाहिए। पिछले दिनों वैसे ये आपको आइडिया होगा ही कि ये डिसाइड हो गया था कि इस किस्म की जो है मनाजिर नहीं दिखाए जाएंगे हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर, ये तो कंट्रोल है। किया था, ये मीडिया ने अपने तौर पे किया था, लेकिन हुकूमती सतह पे इसका कोई नहीं बाकायदा तौर पे था, ना कोई पिमरा में इसका नोटिफिकेशन था, ना ही पिमरा ने ये किया कि इस पे बाकायदा इम्प्लीमेंट करवाया जाए। तो ये लोकली था, लोकली अब भी ज़ाहिर बात है अगर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का अपने तौर पे करता है तो एक अच्छी बात होगी, रेवोल्यूशनरी। बहुत बहुत शुक्रिया जी नाज़रीन। यहाँ पे एक और जो है सहाफ़ी मौजूद है, इनका नाम है कमर, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा कमर, आप क्या देखते हैं, हम मीडिया की बात कर रहे हैं, आपका भी ताल्लुक जो है प्रिंट मीडिया से, तो आपको क्या लगता है कि प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया अपना रोल जैसा कि उनका होना चाहिए एक मुल्क में, वो सही प्ले कर रहा है? मेरा ख्याल है काफ़ी हद तक मीडिया जो है अपना रोल प्ले कर रहा है, और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बाद जो है ना इसमें कुछ तेज़ी आई है। हमारे यहाँ बहुत सारे इश्यूज़ जो थे वो उस तरीके से पब्लिक में ना मैच्योर लेवल पे नहीं हो पाते थे। अब अगरचे जिस तरीके जब से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आया है, पॉलिटिकली मैं समझता हूँ कि हमारे यहाँ बहुत सारी ना स्टेबिलिटी आई है। पहले पॉलिटिकली इतनी ज़्यादा लोगों के अंदर अवेयरनेस नहीं थी। अच्छा, लोग आपको नहीं लगता कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने लोगों के इश्यूज़ को एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दिया है थोड़ा सा? नो, तो हमारे यहाँ पता क्या बात है, हमारे यहाँ बहुत सारी प्रॉब्लम जो है ना वो कोई दिनों में नहीं पैदा हुई। 63 साल से हमारे यहाँ प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की कोशिश की गई है, और उसमें सबसे बड़ा रोल जो है ना वो हमारे यहाँ जो डेमोक्रेसी को हमेशा डिरेल करने की कोशिश की जाती रही, उससे ज़्यादा हुआ है। हाँ, तो अब चूंकि लेकिन आप देखें कि ऐसा नहीं होता कि मीडिया ने लोगों को एक फ्री एज दे दिया कि जी आप हर इशू के लिए आप मीडिया पर आ जाएं, हर इशू के लिए आप मीडिया पर आ जाएं। मतलब लोग बिल्कुल ही भूल गए कि उन्हें कुछ स्ट्रगल करनी है, उन्हें कुछ अपने इश्यूज़ को रिजॉल्व करने की कोशिश खुद से भी करनी है। उन्होंने देख लिया एक प्लेटफॉर्म है, ठीक है, हम चले जाएंगे कैमरे के सामने जाके एहतजाज कर देंगे और मीडिया हमें कवर करेगा और हमारी बात पहुँच जाएगी। ये गलत नहीं है? नो डाउट हमारे यहाँ जो होप होती है ना, जिस साइड पर लोगों को भी उम्मीद बनती है वो लोग उसी तरफ जाते हैं। ये एक हमारी कौम का मिजाज है। उसमें उसकी बुनियादी वजह ये है कि हमारे यहाँ कभी जो पॉलिसीज़ हैं वो इस लेवल पे नहीं रही। एक पॉलिसी आती उसके बाद दूसरी आ जाती, दूसरी आती, तीसरी आ जाती। नतीजे में लोग इस कदर कंफ्यूज हो गए कि उनका किसी एक के ऊपर बिलीव नहीं रहा। अब चूंकि मीडिया उनके पास आया तो वो जाहिर है उसको समझते हैं कि उनका सब कुछ है, लेकिन उसके नतीजे में लोगों को ये रियलाइज़ भी होता है कि जब वो एक इशू लोग लेके आते हैं उसके बाद मीडिया उसको उछालता है, लेकिन उसके बाद उसके रिएक्शन में कभी वो इशू हल हो जाता, कभी नहीं होता। तो लोगों को ये भी साथ साथ रियलाइज़ हो रहा है कि हर चीज़ का अंदाता जो वो मीडिया नहीं है। जी नाज़रीन, हम यहाँ पे जो है ना लोगों से बातचीत कर रहे हैं, लोगों के ख्यालात देख रहे हैं और देखते हैं कि वो क्या कहते हैं, प्रिंट मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया किस तरह से ले रहे हैं। दो कि हमारे मुल्क में हालात बहुत चेंज हो गए हैं और मीडिया बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है और वक्त के साथ साथ जो है ये स्ट्रॉन्ग होता ही जाएगा और लोगों में बहुत ज़्यादा अवेयरनेस ही पैदा हो गई। यहाँ पे एक साहब मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हम बात कर रहे हैं मीडिया के हवाले से, चाहे वो प्रिंट मीडिया है चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, तो आपके ख्याल में क्या मीडिया अपना रोल सही प्ले कर रहा है? आइन की हुक्मरानी और कानून की बालादस्ती के लिए किसी भी महज़म माशरे के अंदर मीडिया का रोल इंतहाई पॉजिटिव होता है। मीडिया ख़ास करके तरक्की पजीर ममालिक के अंदर जहाँ लिटरेसी रेट बिल्कुल सिफर हो, वहाँ मीडिया का रोल इंतहाई इम्पोर्टेंट होता है। क्यों? आवाम को उसने अवेयरनेस देनी होती है। पाकिस्तानी माशरे के अंदर देखने के मीडिया ने लोगों को अवेयरनेस दी, और जब से मीडिया आज़ाद हुआ है, ये जमहूरियत डेमोक्रेटिक प्रोसेस शुरू हुआ है, उसके बाद मीडिया का चेक कितना ज़बरदस्त आ जाता है कि किसी भी सतह पर, आप सरकारी या गैर सरकारी सतह पर, करप्शन का खात्मा हो जाता है मुकम्मल तौर पे। लेकिन मीडिया हमारे यहाँ आज़ाद है, लेकिन करप्शन का खात्मा नहीं। हमारे यहाँ करप्शन दिन ब दिन बढ़ती जा रही है।
लेकिन इस हवाले से देखें ना, आपने मीडिया ने करप्शन को बेनकाब ज़रूर किया है। अगर मीडिया आज़ाद ना होता तो इस करप्शन को बेनकाब नहीं किया जा सकता था। सही, ये कुर्बानियाँ देके ही आपके ख्याल में मीडिया जो है इतना आज़ाद हुआ है कि आज हर बात कर सकता है। मीडिया इज़ द हमारे मुल्क में मीडिया सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पावर समझी जाती है। तो आपके ख्याल में क्या मीडिया इतना स्ट्रॉन्ग होने के बाद कुछ थोड़ा सा नेगेटिव रोल भी प्ले कर रहा है? क्या वो लोगों के इशूज़ को एक्सप्लॉइट नहीं कर रहा आपके ख्याल में? नहीं, मीडिया का रोल मतलब 5% कह सकते हैं कि नेगेटिव हो सकते हैं। वो इस शक्ल में कि जो अखबारी सनत के जो लोग हैं, जो अपर लेवल पे बैठे हुए हैं, मतलब एक कारोबारी लोग हैं या मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, जब उनके खिलाफ आप कोई खबर देते हैं, कोई न्यूज़ स्टोरी फाइल करते हैं, वो धमकी देते हैं, आपके इश्तहारात बंद कर देते हैं। हम कुछ एथिकल वैल्यूज़ की बात करें तो एथिकल वैल्यूज़ भी फॉलो कर रहा है मीडिया। अब आप देखें ना, हमारे यहाँ क्या होता है कि एक छोटी सी खबर को ब्रेकिंग न्यूज़ करके बना दिया जाता है। हर चैनल ब्रेकिंग न्यूज़, और मतलब दिल दहला देने वाली खबरें हम आए दिन सुनते रहते हैं, हर वक्त सुनते रहते हैं कि मतलब समटाइम्स लोग पुट ऑफ हो जाते हैं और वो देखना भी नहीं चाहते, क्योंकि इतनी पहले ही मुल्क में डिप्रेशन है, इतने मतलब मुश्किल हालात हैं। तो इस तरह की खबरें सुन के हर चीज़ को ब्रेकिंग न्यूज़ बना के क्या मीडिया आपके ख्याल में कुछ थोड़ी सी एथिकल वैल्यूज़ को डिस्ट्रॉय नहीं कर रहा? लेकिन उसमें देखेंगे ऑल ओवर द वर्ल्ड हम जो मिसालें देते हैं या जो एग्जाम्पल्स पेश करते हैं, वो अमेरिका जैसे मुल्क की पेश करते हैं। अमेरिका का आप देखेंगे 300 साल पुरअमन दौर है, उसके पीछे एक तवील हिस्ट्री है। इसी तरह हमें तो अभी आज़ाद हुए 64 साल हुए हैं। अगर हम जब अपने कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने पूछा कि जी कि पाकिस्तान को नेशन बनते हुए कितना टाइम लगेगा, तो कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि 100 साल लगेंगे। अगर उस हवाले से देखें ना, हमारी तो वो कहते हैं जुमा 8 दिन की पैदाइश है, 64 साल किसी कौम की लाइफ में कोई मानी नहीं रखते। तो इंशाल्लाह जब ये स्टीमली अपनी लाइन पे आ जाएगा, इंशाल्लाह ये सही हो जाएगा, उसमें कोई भी चीज़ नेगेटिव नहीं होगी। जो है थोड़ी बहुत खामियां चेक एंड बैलेंस आएगा तो साथ साथ नेगेटिव पॉजिटिव लहदा होते जाएंगे और एक सही पिक्चर जो है माशरे की वो मीडिया के सामने आ जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, लोग जो है मीडिया के किरदार को बहुत अच्छी तरीके से देखते हैं। लोगों में पाकिस्तान में मुल्क में होने वाले इश्यूज़ प्रॉब्लम्स जो हैं वो लोग मीडिया के थ्रू ही जान सके हैं। पहले सब कुछ हो रहा था लेकिन लोग जो हैं सब चीज़ों से बाखबर थे। मीडिया ने अपना बहुत ज़्यादा रोल प्ले किया। हम एक और साहब से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। हम बात करें मीडिया के रोल की कि मीडिया किस तरह से अपना रोल प्ले कर रहा है, इधर वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, और दोनों प्रिंट मीडिया है और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, आप कैसे देखते हैं? जहाँ तक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का कंसर्न है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बारे में तो मेरी ये ओपिनियन है कि अभी ये नामौलूद बच्चा है, नाजुआदा बच्चा है, और ये अभी तक सिर्फ वो अम्यूज़मेंट या वो टॉक शोज़ उसके ऐसे लगते हैं जैसे ये कोई एंटरटेनमेंट प्रोग्राम्स हैं, उसमें कुछ सीरियस चीज़ मुझे नज़र नहीं आती, तो कुछ सीरियस बहस हो रही हो। आप मुझे बताएं, इतने बड़े लोगों को बुला के जब वहाँ पे टॉक शोज़ किए जाते हैं, सब चैनल्स पे करंट अफेयर्स पे बात की जाती है, उन्हीं टॉक शोज़ के ज़रिए तो हमारी आवाम जो है मुल्क में होने वाले मसले मसाइल को जान सकती है। मेरी बात सुने, उसमें एक तो चंद एक को छोड़ के टॉक शोज़ के बाकी को तो मैं जर्नलिस्ट मानता ही नहीं हूँ, क्योंकि वो उस मिल से ग्राइंड होके आई नहीं है, ठीक है, उनका कोई बैकग्राउंड नहीं है, ना मैं उनको मानता हूँ कि वो जर्नलिस्ट हैं। सिर्फ चंद एक जो उनका एक पूरा एक वो एक कैरियर है पूरा लंबा और एक उनकी स्टैंडिंग है प्रोफेशनल। कि फिर आप ये कह रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है वो अभी जो है उसको बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है और वो सही अपना किरदार नहीं अदा कर रहा? यही मैं कहना चाह रहा हूँ। और दूसरी बात यह है कि आपने गिने चुने चेहरे जो होते हैं वही फैमिलियर फेसेस बिठाए होते हैं, चाहे वो पॉलिटिक्स हो चाहे वो इकोनॉमिक का इशू हो। अनफॉर्चुनेटली वही लोग तो हमारी हुकूमत में हैं और वही तो हमारे मसले मसाइल बेसिकली उन्हीं की वजह से। बात यह है कि हर पार्टीज में हर जगह पे मुख्तलिफ एक्सपर्टीज होती है ना, मुख्तलिफ लोग होते हैं। अब ये तो नहीं होता कि हर बंदा अकेले कुल है, अब वो पॉलिटिक्स पे भी बात कर रहा है, वो इकोनॉमिक पे भी कर रहा है, वो एनर्जी क्राइसिस पे भी कर रहा है, वो लीगल जो इश्यूज हैं उन पे भी कर रहा होता है। और बड़े एक अजीब सा मुझे लगता है कि हमारे कई जो आपके जो टॉक शोज होते हैं वो ओवरलैप कर रहे होते हैं और हमारे एंकर को ये नहीं पता होता कि मैं बात क्या कर रहा हूँ। ठीक है, कंस्टिट्यूशनली खास तौर पे लीगल इश्यूज पे उनको कुछ पता नहीं। अगर वो उसको अगर उसका बैकग्राउंड हो अपना, वो उसको अगर पता हो कि लीगल इश्यूज क्या हैं, अगर किसी एक्ट के बारे में बात हो रही है, किसी कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात हो रही है, ख़ास तौर पे ये जो NRO का और ये जो बहुत सारे मसाइल कोर्ट के हवाले से चल रहे होते हैं,
सुप्रीम कोर्ट और वर्सेस ये बहुत गवर्नमेंट। बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, बात हो रही, कुछ लोग के ख्यालात ये है कि मीडिया जो है अभी उसको बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है और उसके लिए बहुत ज़्यादा उसको बेहतर किस्म के लोग जो है ऑन एयर लाने पड़ेंगे और स्क्रीन पे लाने पड़ेंगे जो कि हमारे इशूज़ को बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं। हर इंसान की ओपिनियन जो है वो एक से दूसरे से डिफरेंट होती है। सो किसी की पॉजिटिव है, किसी की नेगेटिव है। यहाँ पे लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं वक्फे के बाद। जी नाज़रीन, ब्रेक से हम वापस आ गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया ब्रेक से वापस आने का। यहाँ पे चलेंगे हम कराची, जहाँ पे हमारे साथी यूनुस आफरीदी मौजूद हैं और वो हमें वहाँ के लोगों के ख्यालात बताएंगे कि लोग इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के रोल के बारे में क्या कहते हैं, उनके क्या ख्याल थे। जी यूनुस आफरीदी। जी नाजिया, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की हम बात कर रहे हैं, यकीनी तौर पर मीडिया पाकिस्तान में बहुत तेज़ी से मीडिया ने तरक्की की है और कुछ लोग ये कहते हैं कि मीडिया बहुत फास्ट हो गया है। यहाँ लोग मौजूद हैं, मैं नर्सरी में मौजूद हूँ, कराची का इलाका है बहुत मसरूफ़। यहाँ लोगों से हम पूछते हैं, बात करते हैं कि वो इस हवाले से कि उनका क्या इज़हार करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये बताइए, जो ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आया है, यकीन एक ज़माने में आप सिर्फ अखबारात पढ़ते थे, लेकिन अब अखबारात में गुंजाइश कम से कम रह गई है, सारी खबरें उसके ज़रिए आपको मिल जाती हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ज़रिए, तो कोई फ़र्क पड़ा है इससे? जी बहुत फ़र्क पड़ा है कि ये कह सकते हैं कि बहुत सी ऐसी छुपी हुई चीज़ें हैं जो हम लोग अखबारात में नहीं देख पाते थे, वो मीडिया ने ज़ाहिर करी हैं। और इसके अलावा सर मैं क्या कहूँगा, आपने कहा बहुत फ़र्क पड़ा है, इसके अलावा मतलब आप समझते हैं कि क्या अखबारात की सेल में कोई कमी आई है? हाँ बिल्कुल, बहुत ज़्यादा फ़र्क आया है अखबारात की सेल में तो, क्योंकि पहले तो अखबारात के स्टॉल हर जगह पे नज़र आते थे, आज के स्टॉल भी नहीं नज़र आ रहे आजकल हर जगह पे। बाकी आपसे पूछते हैं, आप इस बारे में क्या कहेंगे? मीडिया के, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के आने की वजह से आम इंसानों में काफ़ी अवेयरनेस आ गई है बानिस्बत इसके जो अखबार के थे, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से काफ़ी फास्ट है। मतलब कि हर इन्फॉर्मेशन आपको बाखबर रखता है इससे, कि कोई छोटी सी छोटी खबर भी होती है वो आपको फ़ौरन यानी कि इत्ला हो जाती है, उसकी बाखबर रह जाता है। ये क्या फ़र्क आप देखते हैं? अब जो प्रोग्राम्स आ रहे हैं, लोग, एक ज़माना था करंट अफेयर के प्रोग्राम्स बहुत कम हुआ करते थे, महदूद थे, अब लोग देखते हैं, तो ये जो प्रोग्राम्स करंट अफेयर के होते हैं, इनमें से लोगों का जहन बनता है? जी बिल्कुल बनता है। बहुत सी चीज़ें देखने को मिलती हैं, सुनने को, समझने को मिलती हैं कि सियासत दुनिया में, पाकिस्तान में क्या हो रहा है और बहुत सी फॉरेन कंट्रीज़ में क्या हो रहा है, किस तरह से मीडिया अपना रोल अदा कर रही है और किस तरह से सियासतदान जो है वो छुपते फिर रहे हैं और किस तरह से अपना बैंक बैलेंस वगैरह बना रहे हैं। इस तरह के बहुत से वजूहात सामने आते हैं। आपका कहना है कि वो सियासतदान जो छुपे हुए थे वो जाहिर हुए इन प्रोग्राम्स के ज़रिए? इन प्रोग्राम्स के ज़रिए जो है वो जाहिर हुए हैं और बहुत सी सारी चीज़ें हम लोगों को जो है समझ में आती हैं इससे, कि कौन किस तरफ है और कौन क्या कर रहा है और किसने, बहुत सी चीज़ें दिखाते हैं न्यूज़ रिपोर्टर्स। और किस तरह भी जो कुछ दिन पहले ट्रैफिक्स का आया था कि लोगों को जो है ट्रैफिक पुलिस वाले तंग करते हैं और उनकी गाड़ियाँ उठाकर ले जाते हैं, उनसे भत्ते लेते हैं, इस तरह पे भी। और इस पर भी हम चाहते हैं कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो नज़रसानी करे थोड़ा सा हम लोगों पे, ये कि हम कब तक जो है इस तरह के पैसे फजूल भरते रहेंगे और इस तरह से हम लोगों को भी परेशानी होती है और करने वाले जो हैं अपना काम जो है करके निकल जाते हैं और बहुत सारी चीज़ें इस तरह से। आपसे पूछेंगे, आप बताइए क्या आप कमेंट्स नहीं देना चाहेंगे? वजह अवेयरनेस, आप समझते हैं अवेयरनेस पैदा हुई है? सर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये है कि मीडिया के आने से जो है नुकसानात ज़्यादा हुए पाकिस्तान को, क्योंकि मीडिया जो है 24 आवर्स जो है वो न्यूज़ ब्रॉडकास्ट कर रहे होते हैं, क्योंकि न्यूज़ इतनी होती नहीं है। तो एक छोटी खबर होती है, हर मीडिया चैनल एक भागता है, उसके पीछे दूसरा भागता है, तो एक वो ना होने वाली बात चीज़ भी जो है वो बहुत ज़्यादा हाईलाइट होती है। या बहुत सी बुरी खबरें जो मीडिया पे आनी नहीं चाहिए लेकिन वो बहुत हाईलाइट हो गई एक दूसरे से, कि हम पहले पहुँचा रहे हैं, इस चक्कर में वो बुरी चीज़ भी बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो रही है, जिसकी वजह से पाकिस्तान का इमेज जो है वो पूरी दुनिया के अंदर जो बहुत ख़राब हो गया है, क्योंकि यहाँ का मीडिया जो है वो कमर्शलाइज काफ़ी ज़्यादा हो गया है, हर चीज़ों को हाईलाइट। जैसे चीनी का एक टाइम था, चीनी हाईलाइट हो रही है बहुत महंगी, तो वो चीज़ और होती है। जैसे आजकल CNG का चल रहा है, एक चीज़ हो रही है महंगी, लेकिन उसका मीडिया इतना हाईलाइट करता है कि लोगों को पहले से फिक्र पड़ जाती है, यार CNG शॉर्ट होने वाली है, पंप के ऊपर लाइनें पहले से लग जाएंगी उसके ऊपर। तो वो मीडिया तो आपको अवेयरनेस दे रहा है ना, कि ताकि आप ज़्यादा अवेयरनेस भी इंसान के लिए नुकसानदेह हो जाती है, कि एक चीज़ आपको है यार पता है पेट्रोल महंगा और ये हो रहा है, यार एक चीज़ हमें पहले नहीं पता होती थी, आराम से बैठे होते थे, नहीं पता यार गए नहीं मिल रहा, बंद छोड़ दिया। लेकिन अब जो चीज़ पता लगती है लोग पहले से दौड़ते हैं। अब CNG पे आप देख लें, पहले से रश लग गया, तो वो ना करने वाला महंगा भी चीज़ जो है वो
चीज़ महंगी होती है, फ़र्क उससे कोई नहीं होता सर। मतलब पहले जो कुछ होता था आपको सुबह पता चलता था, आप बर वक्त बेहतर था, क्योंकि लोग अब ज़्यादा इंटरेस्ट लोगों का चैनल्स, न्यूज़ चैनल 50-60 से भी अबव जा रहे हैं, तो लोगों का इंटरेस्ट उसके अंदर डेवलप हो रहा है। एक छोटी चीज़ भी नहीं देखना चाहते हो, मतलब देख रहे हैं, बच्चों के साथ भी देख रहे हैं, फैमिली मेम्बर्स भी देख रहे हैं, बुरी चीज़ अच्छी चीज़ हर तरह की आ रही है। और महंगी जो चीज़ हो रही है उसके ऊपर भी हम लोग, चीनी महंगी हो रही थी, मीडिया ने इतनी कवरेज दी, इतने टॉक शो हुए, कोई फ़ायदा हुआ चीनी को सस्ती होने? नहीं हुई चीनी सस्ती। वही 100 रुपये थी उस टाइम पे बिक रही थी 68 हुई, लेकिन वो चलता रहा, लोगों को इस टॉक शो से कोई फ़र्क नहीं पड़ा। नाजिया, आपने सुना, लोगों से हमने मुख्तलिफ हवाले से बात की है, ख़ासकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और जो प्रिंट मीडिया का जो तकाबुली एक जायज़ा है, उस पर लोगों का कहना ये है कि लोगों को मुख्तलिफ इसमें आ रहा है। उनसे बात करते हैं, आपसे पूछते हैं, ये बताइए कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया, यार एक ज़माना था कि सिर्फ खबरें जो थी आप सुबह उठ के पढ़ा करते थे, लेकिन अब बर वक्त मिल जाती, क्या फ़र्क महसूस करते हैं? जी, आजकल इसकी वजह से तो बहुत एडवांस हो गया और लोगों को करेक्ट इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। मसलन आजकल पाकिस्तान में फिल्मों की ज़्यादातर न्यूज़ चैनल जाके जाते हैं, इसी वजह से देखे जाते हैं कि बंदा अगर घर से निकल रहा है उसको करंट सिचुएशन का पता चल जाता है कि मुल्क में क्या हो रहा है, हम किस रोड से जा रहे हैं और वहाँ पे क्या सिचुएशन है। इसमें कहीं ट्रैफिक जैम होता है उसका पता चल जाता है, यहाँ तक कि ज़रा सा कोई भी एक लफ्ज़ किसी के मुँह से निकलना होता है और फट उसकी हेडलाइन बन जाती है ब्रेकिंग न्यूज़ कि मुल्क में ये हो गया या इस जगह पे ये सिचुएशन चल रही है, आप ये रास्ता तब्दील कर सकते हैं। इसका ये बहुत फ़ायदा हुआ है लोगों को। और प्रिंट मीडिया का भी फ़ायदा है, लेकिन ज़्यादातर जो आपका इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया जो चल रहा है इससे तो बहुत ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हुआ है। और एक ज़माना था कि खबरें लोगों को बाद में पता चलती थी, तो अब प्रिंट मीडिया के आने से किन खबरों पर ज़्यादा रुझान है? इंटरटेनमेंट की खबर भी लोगों को पता चल जाती है, वीना मलिक इंडिया में कुछ करे तो वही पता फौरी तौर पर चल जाता है, तो आप क्या समझते हैं कौन सी खबरों पर ज़्यादा फोकस होना चाहिए? लोगों का ज़्यादातर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो मुल्क की, इसके बारे में लोगों का ज़्यादा फोकस होता है, क्योंकि एक बंदा घर से निकलता है उसको कुछ पता नहीं होता कि शहर के हालात क्या हैं, लेकिन जब मीडिया उसको करंट इन्फॉर्मेशन देता है वो उस हिसाब से अपने आप को सेफ होकर चल रहा होता है। और इसका बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में तो 99% मैं कहता हूँ लोग न्यूज़ चैनल देखते हैं फिल्मों की जगह पे। न्यूज़ चैनल पाकिस्तान में पूरे वर्ल्ड में आप इस वक्त अगर आप कंपैरिजन करें तो पाकिस्तान के जितने न्यूज़ चैनल हैं पूरे वर्ल्ड में टॉप नंबर 1 पे चल रहे हैं इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट के एतबार से, क्योंकि पाकिस्तान में यहाँ पर कोई ऐसी जगह जहाँ पे कुछ हो जाए तो आप देखें विदिन 1 मिनट आपको करंट इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। आप समझते हैं कि ये जो हम ये नए चैनल्स आए हैं इनसे कोई तब्दीली रूनुमा हुई है? हाँ, तब्दीली तो बहुत आई है। जो आप टॉक शोज होते हैं उसमें जितनी आवाम को जब देखते हैं उनका अवेयरनेस आई है कि पाकिस्तान में हमारे हुक्मरान क्या कर रहे हैं, सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, फ़र्क तो बहुत बड़ा है। इस फ़र्क से आप समझते हैं आइंदा के बाद जो अब नए इंतखाबात होंगे उसके बाद कोई तब्दीली, करप्शन की बातें होती हैं, सियासतदानों की अपने का बातें होती हैं, तो नहीं नज़र आती, क्योंकि आवाम इतनी, अब ये तो शहरों तक है ना, अभी जो गाँव के जो हमारे रूरल एरिया है वहाँ तो ये चीज़ अभी नहीं, ज़्यादा कई लोग तालीमी याफ्ता भी कम है, वहाँ बरादरी सिस्टम है, तो दूसरे कई मसले मसाइल हैं। जैसे पहले आप मुख्तलिफ जगहों में बैठ के जाके दुकानों पे अखबार पढ़ते थे, अब तो अखबार लोग नहीं पढ़ते, तो टीवी ज़्यादा अखबार तो पढ़ते हैं, अखबार भी पढ़ते हैं, टीवी शोज भी देखते हैं, अखबार तो पढ़ते हैं। मैं खुद अखबार वाला हूँ, मुझे पता है। अच्छा, तो आप समझते हैं कोई अखबार की सर्कुलेशन में कोई कमी तो नहीं आई? सर्कुलेशन में कमी बहुत आई है, कोई जैसे आवाम का रेशो बढ़ रहा है तो उसी तरह सर्कुलेशन का रेशो बढ़ना चाहिए ना, सर्कुलेशन का रेशो कम हो रहा है, बढ़ नहीं रहा। अच्छा, उसकी वजह इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है? बिल्कुल पक्की बात है, कन्फर्म है, तो इसमें 100% इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बात है। हम तो हैं अखबार वाले। नाजिया, आपने सुना कि इनसे हमारी बात हुई तो इनका ताल्लुक अखबार से ही है और इनका कहना भी है, और कुछ लोगों का कहना है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जिस तेज़ी से आया है उससे अखबारात की सर्कुलेशन पर फ़र्क पड़ा है, लेकिन बहरहाल लोगों को अवेयरनेस मिली है और लोगों ने बहुत सियासतदानों के मामले में और करप्शन के मामले में जो चीज़ें खबरों में छुप जाया करती थी अब वो बहुत तेज़ी से सामने आती हैं और लोग उससे आगाह होते हैं। जी नाजिया, बहुत बहुत शुक्रिया यूनुस आफरीदी आपका। जी नाज़रीन, हमने बात की है आज मीडिया के रोल के हवाले से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया के रोल के हवाले से, और कुछ लोगों ने जो है मीडिया को एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दिया है। कुछ लोग मीडिया को अपने पर्सनल जो इश्यूज़ हैं उनको रिजॉल्व करने के लिए उन्होंने एक ज़रिया, एक मीडियम बना लिया है कि वो अपने मुतालबात जो है गवर्नमेंट तक लेकर जाएँ, लेकिन वो जब वो मुतालबात करने के लिए, मुजाहरे करने के लिए सड़कों पर निकलते हैं तो वो इस बात को रियलाइज़ नहीं करते कि उनकी वजह से दूसरे लोग कितनी मुश्किलात का शिकार हैं, और किसी हद तक मीडिया को भी चाहिए कि वो इन लोगों को डिस्करेज करें इन मामलात में, कि वो सड़कों पे आके इस तरह से एहतजाज ना करें और बाकी लोगों को मुश्किलात में ना डालें। जब तक मीडिया खुद ये रोल नहीं प्ले करेगा, जब तक मीडिया इन लोगों को डिस्करेज नहीं करेगा, ये लोग इसी तरह से जो है दूसरे लोगों को परेशानी का शिकार करते रहेंगे। हर एक के अपने इशूज़ हैं, ठीक है, आप मुतालबात करें, ये आपका फंडामेंटल राइट है, लेकिन इसके साथ साथ आप कम से कम दूसरों को जो है मुश्किलात का शिकार ना बनाएं। मेरी धरती मेरी दुनिया में इतना ही, फिर हाजिर होंगे किसी नई बात के साथ, किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए
है।